बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनर श्री देवोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार निर्देश नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन का। परम संत महाराज देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष। अभी हम लोग रामचरितमानस 67 के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावन, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ साधन धाम मत्स्य कर द्वारा पायल जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तन कर फल विषय न भाई स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। नरतन पाई विषय मन देही पलट सुधाते सठ विष ले। ताई कहो बल कहे न कोई गुंजा ग्रह प्रश्न मन कोई। आकर चारे लक्ष्य 84
जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर फेरा, काल कर्म से भाव गुण घेरा। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सुने। नरतन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा। दुर्लभ साजे सुलभ करि पावा। जो न करे भव सागर नर समाजस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हंड गति जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा। आप लोग जानते होंगे गोपी चंद को। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। गोपी चंद रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, पंखुड़ियां, गुलाब का पंखुड़ियां इत्र देते थे, तब दिन में स्नान करते थे। एक तो शरीर सुंदर, पानी भी मुलायम, गुलाब का पंखुड़ियां और इत्र देकर के स्नान करते थे। इस शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। स्नान कर रहे थे, मल करके शरीर को मल करके स्नान कर रहे थे। मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही। मां गोपी चंद मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे। जैसे मां के आंख मांसू देखे दौड़ पड़े, मां के चरण में लिपट करके रोने लगे। मां क्यों रो रही? रोने का कारण बताओ मां। गोपी चंद की मां कहेंगे बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा हे मां, आपके आंख मांसू और कहती हो कि कोई बात नहीं है। जब तक रोने आंसू का कारण नहीं बताओगी, रोने का कारण नहीं बताऊंगा, तब तक न स्नान करेंगे न भोजन करेंगे। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कह रही बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा मां, इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की मां कहने लगी अमृत कलशवाली उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुन करके गोपी चंद अपने मां को प्रणाम करके गुरु गोरखनाथ के पास गए। उनसे भजन वेद लिए, दीक्षा ली।
मुस्ते जी के साथ सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता, आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। आत्म स्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा को प्राप्त करना और मोक्ष धाम को चला जाना और मोक्ष धाम को चले गए। यह है मनुष्य जीवन की सफलता। आज से हम लोग संसार में नहीं, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है तभी से घुसा। जब से यह संसार बना है, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है तभी से घुसा। जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। तब से जीवात्मा रूपी मूसा इस शरीर रूपी पिंजरा में फंस गए और उसे निकलने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, कर्णधार स्वरूप गिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मारग्य भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी, सत्संग चाहिए। और एक गुप्त मत सभय कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। जब तक मुस्लिम जी के साथ ध्यान नहीं करेंगे, दृष्टि की धाराओं को नहीं जोड़ेंगे, जब तक अंधकार मंडल का छेदन नहीं होगा, अंधकार मंडल का छेदन होगा तो प्रकाश का दर्शन करेंगे। शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे, फिर लौट करके आना नहीं पड़ेगा। आपकी अपनी मर्जी, आना चाहते तो आइए, नहीं आना चाहते तो मोक्ष धाम में रहिए। भगवान को जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में राजा बिंबिसार आते थे। राजा बिंबिसार, भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को क्यों नहीं लाते? पुत्र को भी लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था, एक ही पुत्र है, और भगवान बुद्ध के शरण में आज तक जो भी गए, राजा हो महाराजा हो, अमीर हो गरीब हो, नवाब ज्यादा हो कि शाहजादा हो, जो भी गए अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले के मोक्ष को प्राप्त किए। राजा बिंबिसार के मन में होते इकलौता पुत्र है, अगर यह सत्संग में जाएगा तो सन्यासी बन जाएगा, विशाल राजपाट है, इसका देख रेख कौन करेगा? भगवान बुद्ध कहते कहते थक गए, राजन अपने पुत्र अजात शत्रु को भी सत्संग बुलाइए। लेकिन भगवान बुद्ध की बात को नहीं माना, जिसके चलते अजात शत्रु दुराचारी हो गया, लंपट हो गए। अपने पिताजी को राज सिंहासन पर से धक्का मार करके नीचे कर देते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। अपने पिताजी को राजगीर के कारागार में हाथ में हथकड़ी, पांव में बेल डाल दी, खाना दाना बंद कर दिए, पानी भी देना बंद कर दिए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था। जो मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे, मलमल पर सोते थे, मखमल पहनते थे, 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन करते थे। आज भोजन के अभाव में हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी है, मच्छरदानी का व्यवस्था नहीं था। राजगीर के कारागार में उनके शरीर के खून को मच्छर पी गए, दम तोड़ दिए, चक्कर मार करके चले गए।
जब राजा बिंबिसार संसार से चल बसे, भगवान बुद्ध सप्तम में कह रहे थे, मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, आप अकेले सप्तम आते अपने पुत्र को क्यों ले आते हैं, लेकिन मैं जो कहा उस बात को कभी नहीं माना। अगर मेरे बात को मान करके अपने पुत्र को सप्तम में लाता, आज उनकी दुर्गति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती। इस तरह जो कह रहे थे उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी बैठे, सेठ अनाथ पिंडक बैठे थे। इतना सुनने के बाद सेठ अनाथ पिंडक तो चौंक पड़े, हमको भी तो एक पुत्र है, उनके पुत्र का नाम है अजातशत्रु और मेरे पुत्र का नाम है काल। इनके पुत्र क्या नाम था? काल था, काल। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं काल को देख रहा, मतलब समय को देख रहा, आने वाले समय में पुत्र पिता का सम्मान नहीं कर पाएंगे, भाई भाई में द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, पति पत्नी में वैमनस्य होगा, हर घर में कलह होगा। मैं आने वाले को आने वाले काल को देख रहा हूं, जो अपने जीवन के मार्ग को संत गुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करेंगे, उसका विकराल कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभी सत्संग न पावे प्राणी। कहते सत्संग लागे रोहरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। इस तरह जैसे अनाथ पिंडक सुने वो तो चौंक पड़े, हमको तो एक ही पुत्र है, काल भी लंपट है, अपने घर के सामान को चुरा लेता है, इधर उधर बर्बाद कर देता है। काल आए घर, भगवान बुद्ध का समय हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक कहते काल, काल कहते क्या कहते हैं बाबूजी? सेठ अनाथ पिंडक कहते काल, भगवान बुद्ध का सत्संग और सत्संग में जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग के कुछ लेना देना नहीं है, कभी सत्संग कहे भी नहीं थे, लंपट था। सेठ अनाथ पिंडक कहते देखो, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कासापन देंगे, कासापन। एक था लालची था जो अपने घर के सामान को चुरा लेता था, कहते 100 कासापन देंगे, कहता तो जाऊंगा। 100 कासापन हमको पहले अलग करके गट्ठर में बांध दीजिए। शाम में 100 कासापन का गट्ठर बंधवाए रख करके तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा देकर। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। काल सत्संग क्या सुनेंगे, जैसे खुट्टा का सहारा लेते हैं, गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद में जैसे सोते हैं, कैसे सोने वाले को पूछिए। भगवान बुद्ध के सत्संग में कुछ ऐसे भक्त जो आगे में बैठे थे, उन्मुते रहते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं क्यों सोते हो? अच्छा कहा कहते नहीं, सोता कहा। प्रवचन हो रहा था, भगवान बुद्ध कहते हैं सो रहे हो? अच्छा कहा कहते नहीं बनते। जगे हो तो नहीं बनते। श्री सुखदेव सुनेंगे तब ना, सुनिए नहीं देते। जो जगह ने क्या गहरी नींद में सुनाते हैं। जीवित हो तो नहीं बनते। श्री सुखदेव सुन नहीं देते। जीवित हो तो नहीं बनते। अनाथ पिंडक
भेजे, खुट्टा का सहारा लेकर के काल बैठे हुए गहरी नींद में सो गए। प्रवचन हो रहा, बीचे में उठ गए। बहुत आदमी को देखेगा छटपटा करके कोई कारण बस हो गया, लेकिन वो छटपटा करके उठे तो सत्संग सुनने नहीं किए। कभी सत्संग सुनते ही नहीं थे, उठ करके चल दिए। कई गांव, एक गांव क्या कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन अपने घर पर आए। घर पर कब आए? उधर भगवान बुद्ध का सत अपराह्न काले वाला सत्संग शुरू नहीं हुआ था, तब काल आए। सेठनाथ पिंडक कहते हैं, तुम कहाँ चला गया था पिताजी? मैं तो सत्संग में गया था, लेकिन इस गांव उस गांव कई गांव का नाम लेते हैं। सेठनाथ पिंडक कहते, भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, वह प्रवचन सुनाओ। तो काल क्या कहते हैं, आप प्रवचन सुनने के लिए कहते का? आपने कहा सत्संग में जाओ। हम गए, हम पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लिए, गहरी नींद में सो गए, फिर उठ गए। कई गांव घूमते हुए भी आ रहे हैं, क्या हुआ हम कुछ सुन रहे नहीं किए। कहते आज फिर जाओ। कहते अब नहीं जाएंगे। शेषनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम जाओगे तुमको 1000 कासा पुण्य, 1000 था तो लालची ना। 1000 कासापन का नाम सुनते ही कहते तब तो जाऊंगा। मुझे 1000 कासापन का गट्ठर अलग कर दिए तब जाऊंगा। सामने में 1000 कासापन का गट्ठर अलग करवाए और जब सत्संग में जाने लगे, सेठनाथ पिंडक कहते काल, कहते हाँ पिताजी, आज तुमको मैं 1000 कासापन दिया। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल उस समय हाँ भर देते पिताजी, आज मैं सबसे पहले सत्र में जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे आगे बैठे, आगे बैठ करके एक तक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब और होत इंजोर। एक टक शांत चित्त होकर के अपने सदगुरु को देख रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गए। समाधि, सत्संग समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया, भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए, लेकिन अभी तक काल घर पर नहीं पहुंचे। रात हो गई लेकिन काल घर पर नहीं पहुंचे। सेठ अनाथ पिंड को काफी चिंता होने लगी। इकलौता पुत्र है, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया है। काफी चिंता में इस तरह वो चिंता कर रहे थे। भगवान बुद्ध ध्यान बैठे हुए थे। सेठ अनाथ पिंडक जो जो मन में सोच रहे थे भगवान बुद्ध सब कुछ जान गए। ध्यान में बैठे हुए हैं, क्या देखते हैं, काल तो सत्संग पंडाल में ही बैठे हुए हैं। काल को तो समाधि लग गए। समाधि, भगवान बुद्ध वहां से उठे और सत्संग पंडाल में जैसे आए, काल तो समाधि में, ध्यान समाधि लगी हुई है। भगवान बुद्ध उनके पीठ को थप थपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु को देखते हैं और चरण में लिपट गए। आंसू बहा रहे हैं, चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां जैसे गए, सेठ अनाथ पिंडक उनका सेवा सत्कार किए, एक ही जगह बिछाए और दोनों को भोजन करने के लिए बैठाए। भगवान बुद्ध भी भोजन कर रहे हैं, काल भी भोजन कर रहे हैं। आज काल न इधर देखता है न उधर देखता है।
नो इधर नो उधर देखता है। सेठ अनाथ पिंडक देते हैं, पहले मेरे पुत्र आते थे अपने घर के सामान को चुरा लेते थे। पहले दिन जब तक कांसा पन लिया नहीं तब तक तो गया नहीं। आज लेना तो दूर रहा, 1000 कांसापन का गट्ठा बांधा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता देखता तक भी नहीं है भरते। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई? भांते इकलौता पुत्र है, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बोध करते से आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। कौन सा सुख? जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। मतलब काल की दृष्टि खुल गए थे। श्री सदगुरु काल की दृष्टि खुल गई थी। आज काल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते। जैसे कहते तिनकी नजर लग गई है, भगवान बुद्ध कहते हैं आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। और जैसे काल अपने आप को खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। क्यों? कि काल अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए थे। इस सत्संग का फल है। सत्संग में तो ध्यान लेते रहिए करत सवनन हो। और हमारा सुभागी मन है नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रैबंदे के। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारूड़े, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारूड़े, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारूड़े, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभालो। यही अपना काम है। जिस काम को करने के लिए आए हैं वही काम आज हम लोग कर रहे हैं। यही काम हम लोग को करना है। निज काम आज हम लोग कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। धर्मदास जी महाराज कहते साहिब चितवो हमरी ओर, हम चित में तुम चितवो नाही, तुम रो हृदय कठोर, और को तो और भरोसो हमें भरोसो तो। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो लियो, धर्मदास बिल में कर जोड़ी, साहब कबीर बंदी छोड़, साहेब चितवो हमारी ओर। मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना, अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे ये लोग और लोग मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो आज जो है कल तो प्रकृति हम लोगों को सुबह का सत्संग में साथ नहीं दिए, अपराह्न काल से दिए श्री सदगुरु। आज सुबह अपराह्न यही मौका मिला। विपत्ति आनी थी, दुख को आना था। सत्संग को जिस जगह होना है उसी जगह होगा श्री सदगुरु। कल कितना सुंदर पंडाल बना था वहां, लेकिन वहां होना नहीं था श्री सदगुरु।
होना कहाँ था? होना यहाँ था, इसलिए यहाँ हुआ। मधेपुरा जिला वार्षिक सत्संग मेरे गांव के बगल में मुरली चंद्रमा में हुआ था, कई वर्ष हो गया। पूज्यपाद शमशेर जी महाराज का पदार्पण हो चुका था। एक दिन पहले बाबा आए, बहुत सत्संगी सब दूर दूर से पहुंच गए और जोरों की आंधी आई, जोरों की वर्षा हुई, पंडाल उजड़ करके कहां चला गया कहना मुश्किल है। और जहां सत्संग होता वहां बहुत पानी हो गया, बहुत पानी। कहां सत्संग? कहीं जगह नहीं था, कहां सत्संग? जो सत्संग आयोजन में थे उनको कहते कोई व्यवस्था कीजिए, वो कहते हैं हमको शमशेर बाबा आ गए, मेरा सत्संग हो गया, अब हम सत्संग नहीं करेंगे। सदगुरु अब हम सत्संग नहीं करेंगे। सब निराश हो गए, अब जाएंगे। सुबह वाला सत्संग पूज्यपाद बाबा के साथ हम लोग जहाँ बाबा का निवास था वहीं हम लोग किए, कर लिए। लेकिन सरस्वती उत्तर भाग दक्षिण भाग में सब वहां से सब आए, कहते हमारा गाँव सब बाबा चल थे, कहते न जगह नहीं छे, हमारा सरस्वती मंदिर में जगह है। श्री सदगुरु वहां पैन नहीं छे, यहाँ सगरे पैन नहीं छे, ओते पैन नहीं छे, सब वहां से बांस उठाए। श्री सदगुरु बांस उठाए और वहां जाकर के नाट्यशाला जो था वहां मंच बनाए, खुले मैदान, कोई पंडाल नहीं करे। श्री सदगुरु अपराह्न काल सत्संग और दूसरे दिन का सुबह और अपराह्न सत्संग बहुत ठाठ से। श्री सदगुरु सत्संग होना था वहां और गच्छे थे, पंडाल बना था यहाँ, सत्संग होना था यहाँ और पंडाल बना था वहां। श्री सदगुरु गिरजा संत समागम सरल लाभ पशुआन अभिनव हरि कृपाल हो सुखावे, घबराइए नहीं। श्री सदगुरु घबराइए नहीं, सत्संग गच्छे, सत्संग का व्यवस्था आप लोग किए तो सत्संग यहाँ हुआ और पूज्यपाद बाबा का भी पदार्पण हुआ। हम लोग पूज्यपाद बाबा से भरपूर सुने। श्री सदगुरु इसलिए सत्संग गछ लीजिए, सत्संग करा करके समाप्त हो जाए, फिर गछ लीजिए, इनमें क्या हुआ फिर करे। श्री सदगुरु सत्संग कराइए और सत्संग फिर गछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। कहते भगवान सतगुरु दयाल काटे श्रम चाला, जब का जाल कटेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय।